अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर तौसीफ साहब, आप ज़रा बताएं कि आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं। अस्सलामु अलैकुम। यासिर साहब, आवाज़ क्लियर आ रही है, बस आप क्लास शुरू कर लें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व हाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो हमारी क्लास है वो सूरह फातिहा के हवाले से है। और हम जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने सूरह फातिहा का आगाज़ किया था और कुछ चीज़ें आपके सामने रखी गई थी, जिसमें सूरतुल फातिहा के नाम, उसके बाद अहादीस की रोशनी में सूरतुल फातिहा की फ़जीलत क्या कुछ बयान की गई हैं, उसमें चंद अहादीस का आपके सामने मुख्तसरन तज़किरा किया गया था। अभी जो ग्रुप में नोट्स आपके साथ शेयर किए गए हैं, उसमें वो अहादीस मतन के साथ और तर्जुमे के साथ आपके नोट्स में उनको लिखा गया है। तो आप ज़रूर ग्रुप में जाकर ये जो नोट्स है उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद जो चीज़ें आपके सामने पेश की गई थी, उसमें सूरह फातिहा का शान नुज़ूल, उसका सबब नुज़ूल, उस पर जो मुख्तलिफ आरा हैं मुफस्सिरीन की, उनका आपके सामने तज़किरा किया गया था। उसके बाद तरतीब नुज़ूल के हवाले से जो मुफस्सिरीन के इख्तिलाफ़ात थे, जो उनकी आरा थी, उनको आपके सामने पेश किया गया था। फिर हमने आगाज़ किया था सूरतुल फातिहा का। सूरतुल फातिहा में हमने पहली आयत के दो लफ्ज़ पढ़े थे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु के बारे में हमने तफसीली गुफ्तगू की थी लुग़वी एतबार से। और आज उसके बाद हम्द और सना, उसमें क्या फ़र्क है वो आपके सामने पेश किया गया था ये चीज़। और फिर अल्हम्दु में जो अलिफ लाम है उसको, उसके बारे में बताया गया था कि ये इस्तिग़राक़ के लिए आया है। इस्तिग़राक़ के माने हैं किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर अपने अंदर समो लेना। इसी तरीके से हमने फिर आगे लिल्लाही, लिल्लाही तक हम पहुँचे थे। यहाँ से आज की हम अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे। मुझे उम्मीद है कि पिछली चीज़ें आपने नोट की होंगी अपनी कॉपियों पर, और उनको ज़रूर आपने रिपीट किया होगा। इसलिए कि जब तक हम चीज़ों को पढ़ने के बाद 2-3 बार खुद से रिपीट नहीं करेंगे, वो चीज़ें हम वक़्ती तौर पर समझते हैं और बाद में भूल जाते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि जो चीज़ हम पढ़ें, उनको हम ज़रूर रिपीट करें। जो सूरह फातिहा की पहली आयत है, उसमें जो दूसरा और तीसरा लफ्ज़ है लिल्लाही, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इसमें बताया गया था कि ये दो अल्फाज या दो अज्जा का मुरक्कब है, यानी दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, ले और अल्लाह। ले, आप अदब की क्लास में, अरबी अदब की क्लास में इस पर तफसील से पढ़ेंगे। हरफ जर इसको कहते हैं, और वहाँ आप पढ़ेंगे हुरूफ जारा या हुरूफ जार, हुरूफ जर मुख्तलिफ नामों से कहा जाता है। हुरूफ जर, उनकी क्या खासियत है, उनके क्या इस्तेमालात हैं, वो आप वहाँ पे ज़रूर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ इसका नाम देखेंगे कि ग्रामर के एतबार से इसको लि को हरफ जर कहा जाता है। हरफ जर के बारे में एक बात यहाँ पे आप याद रखेंगे, ये जो हुरूफ जार्रा हैं अरबी ज़ुबान में, इनके मखसूस माना नहीं है। यानी उनके जिस तरीके से किसी भी लफ्ज़ के कोई ख़ास माना होते हैं, इसी तरीके से हुरूफ जार्रा के मखसूस माना नहीं होते हैं, बल्कि उनके इस्तेमालात असल होते हैं कि वो कहाँ पर, किस सियाक में, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पे उसकी एक मानवी हैसियत होती है। तो अगर हम ली पर बात करेंगे, तो ली के अंदर जो मानवी खासियत पाई जाती है,
ये इस्तेमाल होता है किसी चीज को किसी के लिए खास करने के लिए। तो ये एक माना की खुसूसियत इसमें पाई गई, इख्तिसास। यानी अगर मिसाल के तौर पर हम कहेंगे अरबी में अल कलमु लिल वलदी, अल कलमु लिल वलदी। तो कलम के माने होते हैं कलम पेन, और वलद के माने होते हैं लड़का, आपने पढ़ा है। अल कलमु लिल वलदी, अल कलमु के माने होंगे कलम, अल वलद के माने होंगे लड़का। और बीच में जो लफ्ज आया है ली, ली, तो ये इख्तिसास के माना देगा यहाँ पे। इख्तिसास के माने यानी वो कलम को लड़के के लिए खास कर देता है, यानी कलम लड़के के लिए है, या कलम लड़के का है, या कलम की मिल्कियत लड़के के पास है, कलम का इस्तेहकाक या कलम का हक लड़के के पास है। तो इस तरीके से ये इसकी मानवी खासियत होती है। तो एक माना इसमें हो गया खास करना किसी चीज को किसी के लिए खास करना, उसके लिए लि का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से किसी चीज पर किसी के हक को बयान करना, उसके लिए इस्तेमाल होता है इस्तेहकाक के माना में। इसी तरीके से मिल्कियत, ऑनरशिप, किसी चीज की ऑनरशिप को किसी के लिए बयान करने के लिए लि का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। यहां माना होगा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि, इस जगह पे इसके क्या माने होंगे कि सिर्फ अल्लाह ही हम्द का मुस्तहिक है, या हम्द अल्लाह ही के लिए खास है। यानी हम्द का मालिक या हम्द की जो मिल्कियत है वो अल्लाह ही के लिए है। तो इस तरीके से यहाँ उसके माना मुराद लिए जा सकते हैं। तो ये उसकी मानवी खासियत है, ली किसी चीज को किसी के लिए खास करने के लिए, या किसी के हक को साबित करने के लिए, या किसी की मिल्कियत को बयान करने के लिए लि का लफ्ज इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप इतना याद रखेंगे, आगे मिसालों के जरिए से आप इन चीजों को इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। अल्लाह, लफ्ज अल्लाह की बहस हमने बिस्मिल्लाह में पढ़ी बहुत तफसील के साथ, यहाँ हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। यहाँ सिर्फ इतना याद रखेंगे कि अल्लाह ये अल्लाह ताला का जाती नाम है। इसके जो माना है उसमें हमने लुग़वी बहस ऊपर की है, यहाँ पर उस लुग़वी बहस की तरफ हम नहीं जाएंगे। लफ्जी तर्जुमा क्या होगा, अल्हम्दुलिल्लाहि। अब देखिए ये जो अल्हम्दुलिल्लाहि है, इस इस जुमले का या इस लफ्ज का तर्जुमा करने में मुफस्सिरीन के यहाँ या मुतर्जमीन के यहाँ हमें मुख्तलिफ तर्जुमे मिलते हैं। किसी ने इसको तारीफ के माना में लिया है कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। किसी ने ये किया है कि हर तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है। किसी ने और कुछ माना मुराद लिए हैं। किसी ने शुक्र के माना मुराद लिए हैं कि शुक्र अल्लाह ही के लिए है। तो अल्हम्दुलिल्लाही का जो लफ्जी तर्जुमा होगा वो हम्द और शुक्र अल्लाह ही के लिए मुख्तस है। अल्हम्दु, हम्द, शुक्र, तारीफ, सना, ये हमने ऊपर इसके माना में पढ़े। जितने भी इसके माना हैं उन तमाम माना को इस्तेमाल करें। लिख के माने खास होना, खास करना किसी के लिए, किसी के हक को साबित करने के लिए, जो अभी हमने पढ़ा। मतलब हो गया हम्द लिल्लाही अल्लाह के लिए खास है, या उसका हकदार अल्लाह ही है। ये इसके लफ्जी माना हो गए। अगर हम मफहूमी तर्जुमा इसका देखेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह का मफहूम क्या होगा, तो ये होगा कि कायनात में मौजूद हर किस्म की हकीकी खूबी, कमाल, जमाल जमाल मीन्स खूबसूरती, नेमत और एहसान का असल सरचश्मा अल्लाह ताला है। इसलिए हर किस्म की तारीफ और हर किस्म की सताइश उसी के लिए मुख्तस है, और वही उसका असल हकदार है। यानी हम्द का जो असल हकदार है, तारीफ का असल अगर कोई हकदार है तो वो सिर्फ अल्लाह ही है। या हम्द अगर किसी के लिए खास हो सकती है तो सिर्फ अल्लाह ही के लिए खास है। यहाँ पर थोड़ा सा हम इसकी तरफ इस चीज को देखेंगे। जो चीजें यहाँ पे मैंने नोट की हैं, ये कुछ अहम चीजें हैं, इसकी तरफ हम जरूर जाएंगे। देखिए, ये जुमला एहसास शुक्र की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर हम अपनी आम रूटीन की जिंदगियों में अपनी डेली लाइफ की बात करेंगे, उसको मद्देनजर रखते हुए इस चीज को डिस्कस किया गया। ये पॉइंट यहाँ पे नोट किया गया है, ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको आप जरूर देखिए, गौर से सुनिए और गौर से समझने की इसको कोशिश करें।
ये जरूरी नहीं है कि जितना पोर्शन मैंने लिखा है ये इसमें सब कुछ बयान किया गया है। इस पे आप खुद भी गौर करें कि ये बात असल क्या कही जा रही है, वो असल बात है। ये जुमला यानी अल्हम्दुलिल्लाह, ये एहसास शुक्र की अलामत। शुक्र, शुक्र मतलब होता है किसी के एहसान, किसी का एहसान मानना, किसी के एहसान के सामने सर निगू होना, उसका एहसास होना, उसको फील करना, अपने दिल के अंदर वो जज्बात, वो एहसासात पैदा होना, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जुमला एहसास शुक्र की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका क्या मतलब है आगे हम समझाएंगे इसको। दरअसल ये जुमला इंसान के अंदर यानी इंसान के दिल के अंदर एहसास शुक्र के इजहार के लिए फितरी तौर पर वदीयत किया गया है। यानी ये जो जुमला है अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो एहसास है, अल्लाह के साम अल्लाह का शुक्रगुजार बनना, अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करना, इसका एहसास ये इंसान के अंदर ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर रखा हुआ है, यानी नेचुरली ये इंसान के अंदर इनबिल्ट है। चाहे वो इजहार यानी वो शुक्र का इजहार, वो एहसानमंदी का इजहार, वो अरबी अल्फाज में हो या किसी दूसरी जुबान में, इंसान अक्सर व बेशतर किसी नेमत के हासिल होने के बाद या आम हालात में भी इन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल करता है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अगर हम अपनी जिंदगी की बात करेंगे, अपनी रोजमर्रा के शब व रोज की बात करेंगे, तो किसी कोई भी नेमत हो, कोई भी हमारी हालत हो, कोई भी सिचुएशन हो, तो ये जो लफ्ज है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ये हमारी जुबान पे हर वक्त रहता है। तो इस तरीके से ऐसा लग रहा है जैसा ये इंसान की जिंदगी का एक खासा है, या इंसान की नेचर के अंदर ये इंस्टॉल्ड एक जुमला है जो हर वक्त इंसान की जुबान से अदा होता है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा तो गैर मुस्लिम कहेगा कि उसका लाख लाख शुक्र है, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। इस तरीके के अल्फाज, इस तरीके के एहसासात ये हर इंसान के दिल के अंदर मौजूद होते हैं। मसलन किसी से उसकी हालत, कंडीशन, सिचुएशन, उसकी सेहत तंदुरुस्ती के बारे में, कामयाबी या जिंदगी के किसी भी पहलू के बारे में जब कोई शख्स सवाल करता है, यानी मैं अगर किसी से पूछूं कि आपकी हालत क्या है, आपकी सेहत कैसी है, या इसी तरीके से फला काम आपने किया था, वो आपका काम कहाँ तक पहुंचा, उसमें कितनी कामयाबी मिली, जिंदगी कैसे चल रही है, कैसे गुजर रही है, आपके शब रोज का आलम क्या है, इस तरीके के सवाल जब भी हम अपने दोस्तों अहबाब में, अपने हल्के यारा में पूछते हैं, तो देखिए जवाब क्या मिलता है। तो जवाब में जुबान से बरजस्ता जो अल्फाज निकलते हैं, बिना सोचे समझे जो बिला तकल्लुफ जो अल्फाज निकलते हैं, वो होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। इस तरीके के ये अल्फाज हमारी जुबान से अदा होते हैं। तो इससे पता ये चलता है यानी इंसान फितरी तौर पर इस बात का इजहार कर रहा होता है कि वो अपने माबूद यानी अल्लाह से जुड़ा हुआ, यानी उससे कनेक्टेड है फितरी तौर पर। गोया कि चाहते न चाहते भी इंसान अल्लाह ही की तरफ मुड़ा हुआ है। गौर किया जाए तो ये अल्फाज इंसान को अपने रब के साथ जोड़ते हैं, उसके साथ कनेक्ट करते हैं। और लाशऊरी के आलम में भी यानी बिना सोचे समझे में भी इंसान उसी का शुक्रगुजार होता है। वो शुक्र किस चीज का अदा किया जाता है, किस चीज का नहीं किया जाता है, तो ये हमारी ऐसा लगता है कि ये इंसान के दिल के अंदर, उसके जहन के अंदर कोई ऐसी चीज है जिसका वो हमेशा एहसानमंद रहता है। उस पर अगर हम गौर करेंगे तो इंसान हर वक्त मोहताज होता है। जब वो माँ के पेट से इस दुनिया में कदम रखता है, तो सबसे पहले इंसान क्या होता है, वो मोहताज होता है। किसका मोहताज होता है? वो गिजा का मोहताज होता है, वो हवा का मोहताज होता है, वो एक केयर टेकर का मोहताज होता है। तो अल्लाह ताला ये सारी चीजें इस दुनिया में कदम रखते ही इंसान के लिए पहले से वो उन सारी चीजों का इंतजाम करके रखा हुआ है। गिजा के लिए माँ का दूध, हवा के लिए ऑक्सीजन इस पूरी दुनिया में फैला दी गई, इसी तरीके से रहने सहने के लिए ये दुनिया दी, इसी जमीन दी, इसी तरीके से केयर टेकर के लिए माँ बाप की सूरत में बहुत बड़ी नेमत अता की। एक ऐसी नेमत जो इंसान से बेलौस मोहब्बत करती। कोई माँ बाप ऐसा नहीं होता है कि जैसे ही बच्चा जने वो उसकी केयर टेक करते हैं, वो उसकी देखभाल करते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, रात दिन उसके उसकी परवरिश के लिए अपना आराम, अपना सब कुछ
तज देते हैं, लेकिन कभी ये जहन में ख्याल नहीं आता है कि हम इस बच्चे की परवरिश करें ताकि ये बड़ा हो जाए और बड़ा होकर ये हमारा सहारा बन जाए। बल्कि इसके अपोजिट, इसके बरअक्स, उनके दिल में, उनके जहन में ये बात होती है कि जैसे जैसे बच्चा हरकत करता है माँ बाप को खुशी होना शुरू हो जाती। जैसे वो बड़ा होता है, माँ बाप फूले नहीं समाते। जैसे वो अपने हाथ हिलाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, दूसरी हरकतें करता है, माँ बाप उसकी उन एक्टिविटीज से, उनकी उसकी उस बच्चे की हरकत से क्या होते हैं, वो खुश होते हैं। तो ये इस चीज की दलील होती है कि अल्लाह ताला ने उसके लिए नेमतों का के बाब, एक दरवाजा वहीं से खोल दिया है जिस वक्त वो इस दुनिया में आया है। तो ये जैसे जैसे ये इंसान परवान चढ़ता है, ऊपर उठता है, तो ये फितरी तौर पर उस ये एहसास उसके दिल के अंदर, उसके दिमाग के अंदर बस जाता है कि कोई जात है जो मेरी तख्लीक करती है, जो मेरी परवरिश करती है, जो मेरी तमाम तर जरूरियात को पूरा कर रहा होता है। इसीलिए जब भी इंसान के सामने कोई सवाल, कोई इस्तिफाम इस तरीके का आता है, तो फौरन उसके दिमाग में या उसकी जुबान पे यही अल्फाज आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो सूरह फातिहा का पहला लफ्ज, ये पहला जुमला है अल्हम्दुलिल्लाह, ये दरअसल इंसान की पूरी जिंदगी को कनेक्ट करता है। और कनेक्ट किससे करता है? अल्लाह ताला के साथ करता है। और सिर्फ अल्लाह ताला के साथ ही नहीं, आगे जब चलेंगे तो और नई नई चीजें हमारे सामने खुलती चली जाएंगी। यहाँ इतना समझाना मकसद है कि अल्हम्दुलिल्लाह का जो लफ्ज है, इस पर अगर एक इंसान गौर करेगा तो उसकी पूरी जिंदगी, ये पूरी कायनात, अल्लाह ताला की तमाम मखलूकात, वो उसके सामने आ जाएंगे और इंसान अपने रब के साथ जुड़ता है। ये बहुत बड़ा जुमला है, ये कोई मामूली सा जुमला नहीं है, दो या तीन अल्फाज का जुमला है जैसे आम तौर पर हम सरसरी पढ़ते हुए निकल जाते हैं। तो इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह, उसके बाद अल्लाह ताला की का तारुफ कराया जा रहा है। खुद अल्लाह ताला अपना तारुफ कराए कि ये अल्लाह कौन है। तो पहला तारुफ क्या है? ये रब है, रब्बुल आलमीन। रब के माने क्या है लुगवी तौर पर? ये रा बा बा यानी रब, इसका जो रूट वर्ड है ये वहां से निकला है। माना क्या है लुगवी एतबार से? रब, लफ्ज रब को अगर हम डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो इसके छह माना हमारे सामने निकलते हैं। नंबर एक, मालिक। नंबर दो, आका। नंबर तीन, परवरिश करने वाला। नंबर चार, तरबियत देने वाला, तरबियत करने वाला। इसी तरीके से नंबर पांच, निगरानी करने वाला। इसी तरीके से नंबर छह आ गया, तदरीज के साथ, यानी स्टेप बाय स्टेप कमाल तक पहुंचाने वाला, यानी कंप्लीशन तक, पॉइंट ऑफ कंप्लीशन तक पहुंचाने वाला। यानी हर चीज को एक स्टेप बाय स्टेप, तदरीज के साथ उसकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाने वाला। ये लफ्ज रब के अंदर ये माना पाए जाते हैं। अरबी जुबान में कहा जाता है रब शैआ, जब कोई इंसान किसी चीज की परवरिश करके उसको मुकम्मल करता है, यानी उसकी परवरिश को मुकम्मल करता है, तो अरबों के यहाँ ये बात बताई जाती है कि रब्बा फुलानुन अशैया, कि फुला ने उस चीज की तरबियत, उसकी परवरिश मुकम्मल की, यानी उस चीज को मुकम्मल किया। तो रब के माने होते हैं मुकम्मल करने वाला किसी भी चीज को। कुरान में मुख्तलिफ मफाहिम में ये अल्फाज इस्तेमाल हुए। रब का जो लफ्ज है ये मुख्तलिफ मफहूम में, मुख्तलिफ माना में ये इस्तेमाल हुआ। जैसे कि ऊपर पांच छह माना आपके सामने पेश किए गए। ये पांचों माना, पांच छह माना में कुरान मजीद की आयात हैं जिनमें ये लफ्ज रब इन माना में इस्तेमाल हुआ है। कुरान मजीद में रब सिर्फ मालिक होने के माना में नहीं आया है, बल्कि पैदा करने वाला यानी खालिक के माना में भी आया है, राजिक के माने में भी आया है, हिफाजत करने वाले के माने में भी आया है, हिदायत देने वाला इस माना में भी इस्तेमाल हुआ है, कमाल तक पहुंचाने वाला इस माना में भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ये तमाम माना वो है, इन तमाम माना को ये लफ्ज रब शामिल है, यानी इस लफ्ज रब के अंदर ये तमाम माना बैक वक्त पाए जाते हैं। जिस तरीके से रब बिमाना खालिक, यहाँ बहुत तफसील के साथ चीज़ें हैं, मैं उतनी तफसील में नहीं जाऊंगा। आपके सामने वो चीज नोट्स आपको शेयर किए जा चुके हैं, आप इनका बहुत गहराई के साथ, बहुत गौर व फिक्र के साथ मुताला करिएगा। रब बिमाना खालिक, पैदा करने के वाले, खालिक के माना में रब का इस्तेमाल अल्लाह ताला ने सूरह गाफिर आयत नंबर 62, 62 में, अल्लाह रब्बुकुम खालिकु कुल्ली शैइन,
अल्लाह तुम्हारा रब है जो हर चीज का खालिक है। इसी तरीके से मालिक के माने में इस्तेमाल किया गया है, कुल अगैर अल्लाह अबगी रब्बन व हुवा रब्बु कुल्ली शैइन। कह दीजिए ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को रब तलाश करूं, किसी और को अपना रब मानूं, किसी और को अपना रब बनाऊं, हालांकि वो हर चीज का रब है, यानी वो हर चीज का मालिक है। इसी तरीके से रब परवरिश करने वाले के माने हैं, काल रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। हमारे रब ने हर चीज को उसकी साख्त, उसकी शक्ल, उसकी तख्लीक अता की, फिर उसकी रहनुमाई फरमाई। यानी यानी तरबियत और नशोनुमा यहाँ रब के माने में, यानी हमारे रब ने हर चीज को साख्त अता की, यानी रब तरबियत करने वाला और चीजों को नशोनुमा देने वाला, इस माना में इस्तेमाल किया गया है। रज़ाक के माने में, राजिक के माने में इस्तेमाल किया गया है। सूरह यूनुस आयत नंबर 31 और 32 का जब आप मुताला करेंगे तो वहां आपको मिलेगा 31 में, कुल मन यर्जुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज, कौन है वो जो तुम्हें आसमानों और जमीन में रिज्क फराहम करता है, वमन यमलिकु सम्अ वल अबसारा, और कौन है जो मालिक है आपकी समाअत का और आपकी बसारत का, आपकी निगाहों का, वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, और कौन है जो निकालता है जिंदा को मुर्दे में से। इसी तरीके से वयुखरिजुल मय्यता मिनल हई, और कौन है जो मुर्दे को निकालता है जिंदे में से, वमन युदब्बिरुल अम्रा, और कौन है जो इस कायनात के निजाम को बर्पा करते है, उसका इसका मुदब्बिर है, उसको अरेंज करने वाला है, उसको मैनेज करने वाला है। फसयकूलून अल्लाह, जब आप कुफार से ये बात पूछेंगे तो वो कहेंगे अल्लाह है। अल्लाह कौन? फज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक, ये वही अल्लाह है जो तुम्हारा बरहक रब है, जो तुम्हारा हकीकी और असली रब है। तो यहाँ रिज्क के माना है, वमन यरजुकुकुम, कौन तुम्हें रिज्क देता है, तो अल्लाह ताला तुम्हारा रिज्क देने वाला है। इसी तरीके से मुहाफिज और मुदब्बिर, यानी वो आपकी हिफाजत भी करता है और आपकी चीजों को तरतीब भी देता है। तो आयत है, यहाँ पे देख लीजिए आप, जो ब्लू है, अल्लाह रब्बुना व रब्बुकुम, ये उसके जवाब में दिया गया, ये सारी चीजें बताई गई हैं। इसी तरीके से और वजाहत की गई, रब्बुस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा, वो आसमानों और जमीन के दरमियान जो कुछ है उसका रब है, यानी उसकी निगरानी और तदबीर करने वाला है। इसी तरीके से आगे भी आयात है। हादी के माने हैं, काला रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, पहले भी ये आयत है कि वही है जिसने हर चीज अता की, फिर हिदायत दी, रहनुमाई की। तो हिदायत के माना में भी ये दलालत करता है। तो रब बिमाना तदरीजन कमाल तक पहुंचाने वाला, यानी चीजों को स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल करने वाला। ये सूरह फातिहा की पहली आयत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब यहाँ पे किस माना में है? चीजों को तदरीजन अपने कमाल तक पहुंचाना। लफ्ज रब का सबसे जामे मफहूम यही है कि अल्लाह तमाम जहानों की मरहलावार परवरिश और तकमील फरमाता है। इसीलिए यहाँ यानी आलमीन का रब, यानी मरहलावार उनको उनकी परवरिश करता है, उनको तकमील तक पहुंचाता है। इसीलिए मुफस्सिरीन, यानी उसमें इमाम तबरी हैं, इमाम राजी, इब्न कसीर, आलूसी वगैरह, इन लोगों ने रब की तफसीर अपनी तफासिर में, चूंकि अरबी तफासिर इनकी है, तो उन्होंने लफ्ज रब की जो तफसीर बयान की है, उसके माना बयान किए हैं, कहा है अल मालिक, वो जो मालिक है, असय्यद, वो जो आका है, अल मुरब्बी, वो जो चीजों को तरतीब देने तरबियत करता है या तरतीब देता है, अल मुस्लिम, वो जो चीजों की इस्लाह करने यानी उसको सही मुरतब करने वाला है। इसी तरीके से मुदब्बिर, जो तमाम कायनात को मैनेज करने वाला, हर चीज को एक उसकी तदबीर करता है। इस जैसे माना उन्होंने इसमें जिक्र किया। यहाँ पे एक इल्मी नुक्ता है, उसकी तरफ जरूर ध्यान दीजिए। दर हकीकत कुरान में लफ्ज रब अक्सर एक जामे उन्वान के तौर पर आया है। लफ्ज रब जो है वो सिर्फ एक परवरिश करने वाला या परवरदिगार के माना में इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि ये एक बड़े और वसी माना में, एक बड़े और वसी उन्वान के तहत ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इसके ज़ैली माना, यानी इसके ज़िम्न में जो माना निकलते हैं, वो खालिक है, राजिक है, हादी है, मालिक है, मुदब्बिर है, जिनके हमने तफसील ऊपर पढ़ ली है। तो अलग अलग माना में, अलग अलग आयत में ये माना इस्तेमाल किए गए हैं। इसलिए हर माना के लिए लफ्ज रब का सराहतन मौजूद होना जरूरी नहीं है, यानी सिर्फ एक माना के लिए ये लफ्ज रब इस्तेमाल हुआ है ऐसा नहीं है, बल्कि ये ज़ैली माना है, इन माना को बैक वक्त ये लफ्ज शामिल है। रब्बुल आलमीन का मफहूम
सिर्फ जहानों का मालिक नहीं, बल्कि तमाम जहानों की तख्लीक, परवरिश, निगरानी और तदरीजी तकमील फरमाने वाला है। यानी वो सिर्फ जहानों का रब परवरदिगार नहीं है, पालने वाला ही नहीं है, बल्कि उनकी तख्लीक करने वाला भी है, उनकी परवरिश करने वाला भी है, उनकी निगरानी करने वाला भी है, उनकी हिफाजत करने वाला भी है, और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अपने एक तकमील तक पहुंचाने वाला भी है। उसके बाद है अल आलमीन। अल आलमीन, यहाँ पे आम तौर पर एक जो ये गलती की जाती है इसके तर्जुमे, वो ये है कि तमाम जहानों का आमतौर पर बोला जाता है, लेकिन कुछ लोग इसमें ये बोलते हैं कि वो दोनों जहानों का, यानी दुनिया का भी आखिरत का भी। तो ये जो लफ्ज या जो तर्जुमा किया जाता है, ये ये तर्जुमा, ये लफ्ज कबूल नहीं करता है, बल्कि इस लफ्ज पर हम जब गौर करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या चीजें हमारे सामने आती हैं। ये जो अल आलमीन है, ये अल आलमून या अल आलमीन जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया, इसका वाहिद आलमुन है। आलमुन, आलम कहते हैं जहान को। मुफस्सिरीन ने इसके और इसके जो लुग़वी माना है आलमुन के, इसके दो माना है, निशानी और अलामत। लफ्ज आलम के माना है निशानी और अलामत, सिंबल। चूंकि तमाम मखलूकात अपने खालिक के वजूद की निशानी है, इसलिए उन्हें आलम कहा गया है। तो यहाँ जो लफ्ज आलमीन इस्तेमाल किया गया जमा के सीगे के साथ, तो इसका मतलब ये है कि ये अल्लाह ताला की तरफ इशारा है मखलूकात के जरिए से। यानी वो जो अल्लाह ताला की अलामात हैं, अल्लाह ताला की निशानियां हैं, लफ्जी तौर पर अगर हम इसको देखेंगे। अब आलमीन से या आलमून से या आलम से क्या मुराद है? मुफस्सिरीन ने इसके मुख्तलिफ मफाहिम बयान किए हैं, या मुख्तलिफ मुराद इन्होंने लिए हैं। किसी ने लफ्ज आलमीन से इंसान मुराद लिया है, किसी ने जिन्नात मुराद लिए हैं, किसी ने फरिश्ते मुराद लिए हैं, किसी ने हैवानात मुराद लिए हैं, किसी ने नबातात मुराद लिए हैं, किसी ने ज़मीन और आसमान इससे मुराद लिया है, और किसी ने पूरी कायनात इससे मुराद ली है। तो इन तमाम मुफस्सिरीन के अक़वाल को और इनकी जो आरा हैं, उनको जब हम मद्देनज़र रखते हैं, तो हमारे सामने जो माना निकल के आते हैं वो क्या है? अल आलमीन से मुराद तमाम जहान और तमाम मखलूकात। जहान से मुराद यानी तमाम मखलूकात। इंसान वो अपने अंदर एक जहान रखता है, अपनी एक उसके एक पूरी दुनिया है इंसान। इसी तरह जिन्नात की अपनी एक दुनिया है, फरिश्तों की अपनी एक दुनिया है, हैवानात, नबातात, इनकी अपनी एक दुनिया है। तो इस तरीके से इससे मुराद होंगे पूरी मखलूकात, अल्लाह ताला की हर मखलूक इसके अंदर शामिल हो जाती है। तो इससे मुराद क्या होगा? रब्बुल आलमीन, यानी तमाम मखलूकात का रब है। तो रब, जब लफ्ज रब पर हम गौर करेंगे, उसके माना पर गौर करेंगे, फिर उसके साथ जब आलमीन जोड़ेंगे, तो यहाँ फिर दुनिया और आखिरत इससे मुराद नहीं होगी सिर्फ, बल्कि इससे मुराद होगी पूरी कायनात, पूरी मखलूकात और उनका पूरा एक जहान, जिनको अल्लाह ताला, जिनका मालिक भी है, उनका मुदब्बिर भी है, उनका मुहाफिज भी है, उनकी तरबियत करने वाला भी है, उनकी हाजात और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने वाला भी है, और इसी तरीके से तदरीजी मराहिल के ज़रिए उनको तकमील तक पहुंचाने वाला भी है। तो इसी तरीके से अब जो ऊपर अल्हम्दु का लफ्ज है, इसमें दो माना अक्सर मुराद लिए जाते हैं, जो ऊपर बताया गया है आपको। एक माना है इसके तारीफ, और दूसरा माना इससे मुराद लिया जाता है शुक्र। कुछ लोगों ने कहा है कि तमाम तारीफें, हर तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है, और कुछ मुफस्सिरीन ने कहा है कि इससे मुराद है शुक्र। तो दोनों पर सूरतों में अगर हम लफ्ज हम्द को तारीफ के माना में इस्तेमाल करेंगे तो माना क्या निकलेंगे, और जब लफ्ज हम्द को शुक्र के माना में इस्तेमाल करेंगे तो क्या मुराद निकलेंगे। यहाँ पर दोनों चीजें हमने पेश की हैं। लफ्ज हम्द को अगर हम तारीफ के माना में इस्तेमाल करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के माना होंगे हर किस्म की तारीफ। जी, हर किस्म की कामिल तारीफ यानी मुकम्मल तारीफ, और हर नेमत पर मुकम्मल शुक्र। शुक्र के बजाय यहाँ पे होगा सताइश तारीफ। मखसूस तौर पर अल्लाह ताला ही का इस्तेहकाक है, यानी अल्लाह ताला की है ही का हक है, जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक, मुदब्बिर, परवरिश करने वाला और उन्हें बतदरीज कमाल तक पहुंचाने वाला है। ये
माना होंगे, मफहूम इसका, जब हम इसको तारीफ के, हमद बमाना तारीफ, अगर हम बमाना शुक्र के लेंगे तो इससे क्या मुराद होगा फिर? शुक्र है उस माबूद, या उस माबूद, माबूद से मुराद अल्लाह, शुक्र है उस माबूद का जो तमाम मखलूकात का रब है। शुक्र है यानी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उस माबूद का, रब्बुल आलमीन या रब्बिल आलमीन, जो तमाम मखलूकात का रब है। यानी इंसान को ये ऐसी सूरत में क्या माने होंगे इसके, यानी इंसान को ये शऊर करना होगा, यानी जब हम ये इस माना में, शुक्र के माने में जब अल्हम्दु का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे जहन में क्या होना चाहिए, क्या मफहूम आना चाहिए? इंसान को ये शऊर करना होगा, ये समझना होगा कि मैं उस माबूद के सामने खड़ा हूं जो सिर्फ मेरी, ये लफ्ज है, मेरी ज़रूरियात की तकमील नहीं करता है, यानी मेरी ज़रूरियात को पूरा नहीं करता है, बल्कि अपनी तमाम तर मखलूकात की ज़रूरियात का इल्म भी रखता है, और उनको पूरा करने के लिए असबाब और वसाइल भी मुहैया करता है। यानी वो सिर्फ मेरी ज़रूरियात को पूरा नहीं करता है, बल्कि मेरे अलावा जितनी भी मखलूकात हैं उनकी तमाम की ज़रूरियात को वो पूरा करता है, उनके लिए असबाब और वसाइल भी मुहैया करता है। ये लफ्ज़ शुक्र, इंसान, ये लफ्ज शुक्र यानी अल्हम्दु का जो लफ्ज है, इंसान को एक लम्हे के लिए इस पूरी कायनात की सैर करा देता है। यानी जब ये हम जहन में लाएंगे कि वो सिर्फ मेरा रब नहीं है, मेरी जरूरियात को पूरा करने वाला नहीं है, वो सिर्फ मेरा मालिक नहीं है, मेरा निगहबान नहीं है, बल्कि उसने जितने भी मखलूकात पैदा किए हैं उन तमाम मखलूकात का, तो एक लम्हे के लिए वो पूरी कायनात, कायनात की तमाम तर मखलूकात इंसान के जहन में आ जानी चाहिए, ये शऊर कराना मकसूद होता है। और पूरी कायनात में जितनी मखलूकात, चाहे वो बर्री हो, बहरी हो, हवाई हो, जानदार हो, बेजान हो, इन सब में गोताजन ये लफ्ज इंसान को करा देता है, यानी सबको अपने दिमाग के अंदर लाता है कि कितनी मखलूकात, छोटी हूं या बड़ी, दरमियानी हूं, को अपनी जरूरियात जिंदगी की तकमील के लिए, यानी उनको मुकम्मल करने के लिए कितने वसाइल, कितने रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। यानी एक लम्हे के लिए इंसान के जहन में ये बात जरूर आनी चाहिए कि दुनिया में कितनी मखलूकात हैं, चाहे खुश्की की हो, बड़ी समंदरी हो, हवाई हो, जानदार बेजान, या इसी तरीके से छोटी हो, बड़ी मखलूकात हो, दरमियानी दर्जे की मखलूकात हो, ये सारी मखलूकात, इनकी कितनी ज़रूरियात होती हैं, कितने वसाइल की ज़रूरत इनको पड़ती है। फिर किस तरह, तो कौन है वो ज़ात जो इन तमाम की ज़रूरियात को, इनके लिए वसाइल को, इनके रिसोर्सेज को वो फराहम करता है, और फिर किस तरह उनका इंतज़ाम करता है, होता है या करता है, और ऐसा इंतज़ाम कि इनमें तसलसल, कि उनमें तसलसल कभी ख़त्म नहीं होता है। यानी वो जो अरेंजमेंट उसका हो, अपनी मखलूकात की ज़रूरियात की तकमील के लिए जो भी वो अरेंजमेंट करता है, उस अरेंजमेंट में किसी किस्म का तसलसल कभी कटता नहीं है, ख़त्म नहीं होता है। फिर किस तरह उनके मसाकिन, यानी उनके रहने ठहरने की जगहें, उनका इंतज़ाम वगैरह, ये सारी चीज़ें जो मखलूकात की ज़रूरियात है, कि किस तरीके से अल्लाह ताला वो तमाम रिसोर्सेज, वो तमाम वसाइल फराहम करता है। इसी तरह हर वो नेमत जो इंसान और दूसरी मखलूकात की ज़रूरियात ज़िंदगी को मुकम्मल करती हैं, उनको जहन में रखकर उस माबूद की अता करदा नेमतों पर उसके सामने शुक्र का इजहार करना, ये असल है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो इस बात पर जब हम गौर करेंगे, तो मेरे ख्याल से इंसान की पूरी जिंदगी बसर हो जाएगी लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की जो आयत है, इस आयत को समझने और उसको गौर व फिक्र करने के लिए। जो इंसान, अब एक और हिकमत की बात देखिए इसमें, ये जो लफ्ज है, ये इंसान को एक तरफ अल्लाह से जोड़ता है, अपने माबूद से जोड़ता है, तो दूसरी तरफ से दुनिया में फैली हुई, कायनात में फैली हुई तमाम तर मखलूकात के साथ उसको कनेक्ट कर देता है। तो ये एक लफ्ज इंसान के लिए अगर इसको गौर व फिक्र करे, तो एक उसके लिए हिदायत का जरिया बन सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि कुरान का हर लफ्ज, कुरान की हर आयत इंसान की हिदायत के लिए काफी है। यहाँ पर भी थोड़ा सी गलती है, मैं ये पीडीएफ दोबारा शेयर करूंगा, आप उसको देख लीजिए, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, वो मैं उसको दूर करूंगा। फिर आयत नंबर 2 है अर्रहमान रहीम, इसकी बहस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में गुजर गई है, हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे।
फिर आयत नंबर 3 मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन। जब हम तजवीद की क्लास आप पढ़ रहे थे तो वहां पर भी आपके सामने ये लफ्ज आया था कि इसकी दो किरातें हैं। कुछ लोग इसको मालिकी यौमिद्दीन पढ़ते हैं और कुछ लोग इसको मलिकी यौमिद्दीन पढ़ते हैं। दो किरातें इसमें मशहूर हैं। और जो ये किरात की बहस है ये हम उलूमुल कुरान में आगे चल के दूसरे या तीसरे साल में इंशाल्लाह जरूर पढ़ेंगे, यहाँ हम इसकी तरफ बहस नहीं करेंगे। हम यहाँ पर मालिक और मलिक दोनों पर लुग़वी बात करेंगे। मालिक के माना, इसका मादा, इसका जो रूट वर्ड है, देखिए यहाँ पे अब आपको रूट वर्ड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी और रूट वर्ड के जरिए से हम यहाँ इस चीज को समझेंगे। मालिक ज्यादा सूटेबल है या मालिकी ज्यादा सूटेबल है, ये यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। मालिक और मलिक दोनों का जो रूट वर्ड है वह है मीम लाम काफ, मलिक। फेल इसका है मलका यमलिकु मिलकुन, इस मिलकुन या मुल्कुन या मलकुन, इससे ये लफ्ज वजूद में आया है, एक ही है। तो ये जो मालिकुन है, मालिक, ये जो आप तमाम लोग इंग्लिश ग्रामर जरूर पढ़ा होगा, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, फाइलुन के वजन पर है। तो सीगा है इसमें फाइल, जिसको एक्टिव पार्टिसिपल कहा जाता है। तो ये मेरे ख्याल से आपके लिए काफी हो जाएगा कि एक्टिव एक्टिव पार्टिसिपल किसको कहते हैं। माना होंगे, मालिक के माना क्या है, ये मुफस्सिरीन ने जो बातें कही हैं। मालिक के माना होंगे, मालिकुन के माना मालिक होना, इख्तियार रखने वाला, किसी चीज का हकीकी साहिब यानी किसी चीज का हकीकी मालिक, रियल ऑनर। इसी तरीके से जो दूसरी किरात है मलिक, माना मुफस्सिरीन ने इससे मुराद लिए हैं बादशाह, फरमारवा, हाकिम मुतलक। दो लफ्ज मालिकुन और मलिकुन दोनों के अलग अलग माना बताए गए हैं, लेकिन जब हम इसके रूट वर्ड की तरफ जाएंगे तो रूट वर्ड दोनों का एक है, वो है मीम लाम काफ, जो आप यहां आगे देख रहे हैं जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। मीम लाम काफ, ये तीन है। तीन रूट वर्ड से मालिकुन भी बना है, मलिकुन भी बना है। सिर्फ फर्क इतना है कि मालिकुन ये एक्टिव पार्टिसिपल है और ये जो मलिकुन है ये एडजेक्टिव फॉर्म है। बस इतना फर्क है इसमें, और कोई भी फर्क नहीं है। आगे चल के इसकी और वजाहत हो जाएगी, लेकिन यहां पर आप सिर्फ इतना याद रखें, मालिक मिल्कियत पर दलालत करता है और मलिकुन वही मालिक हकीकी भी है और मुतलक बादशाह भी। ये मुफस्सिरीन के का इख्तलाफ किरात के हवाले से था। तो दो किरातें मौजूद थी तो मुफस्सिरीन ने दोनों के अलग अलग माना बयान किए। तारीखी रिवायत में दो किरात मौजूद हैं। मुफस्सिरीन के इख्तलाफ का सबब क्या है? एक तो ये कि जब हम तारीखी कुतुब पढ़ते हैं तो वहां पे हमें कुरान की तारीख का मुताला करते हैं तो दो रिवायात हमें मिलती हैं इस हवाले से। दूसरा पॉइंट है कि मसादिर का एक मुख्तलिफ होना, यानी जिससे ये निकले हैं मीम लाम कीफ, यहाँ पे देखिए आप मीम लाम कीफ, तो मसदर यहाँ है मिलकुन मुल्कुन या मलकुन, ये तीन मसदर हैं। तो इसकी वजह से भी मुफस्सिरीन के यहाँ थोड़ा सा इख्तिलाफ हुआ है, मिलकुन मुल्कुन और मलकुन। मिल्कुन मिल्कियत मालिक होना, इसी तरीके से मुल्कुन बादशाहत के माना, और मलकुन ये मलकुन या मलकुन दोनों लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं, कब्जा और तसर्रुफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो लुग़वी नुक्ता यहाँ पे हमारे सामने जो निकलता है वो ये कि इन तीनों मसादिर का इसमें फाइल जो मैंने अभी ऊपर बताया एक्टिव पार्टिसिपल या जो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है वो एक ही है, वो है मालिकुन। यानी वो जात जिसके अंदर ये तीनों मसादिर के माना मुकम्मल तौर पर पाए जाएं। लुगत और बलागत के एतबार से लफ्ज मालिकुन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा मौजू है, और सियाक कलाम यानी कुरान मजीद की इस सियाक में, इस कॉन्टेक्स्ट में ये लफ्ज मालिकुन ये सबसे ज्यादा मौजू लफ्ज है और ज्यादा मफहूम में वुसअत रखता है मलिकुन के माना में। तो इस एतबार से अगर हम ये कहेंगे कि मालिकी यौमिद्दीन ही असल कुरान की आयत है या ज्यादा सूटेबल वर्ड है, तो ये कहना मुनासिब होगा, और बाज मुफस्सिरीन ने इसकी तरफ भी
तवज्जो दिलाई है। यहाँ जो असल लफ्ज है, ये जो लुग़वी एतबार से जिन लोगों ने कुरान मजीद की आयत पर बहस की है, उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया है या उन्होंने राजह करार दिया है कि मालिकी यौमिद्दीन ही सबसे ज्यादा मौजू लफ्ज है इस सियाक के हवाले से मालिकी यौमिद्दीन के मुकाबले में। लेकिन चूंकि किरात मौजूद है, तो उसका इनकार करना भी उस वक्त तक मुनासिब नहीं होगा जब तक उसके पास उसकी कोई मुकम्मल ऐसी दलील हमारे पास मौजूद ना हो। तो लुग़वी माना इस एतबार से क्या होंगे? मालिक, साहिब इख्तिदार और साहिब तसर्रुफ, यानी मालिक के अंदर ये तीनों माना बैक वक्त मौजूद हैं। तो मुकम्मल तौर पर जब इसका हम तर्जुमा करेंगे मालिक का, तो वो ज़ात जो कायनात या सल्तनत की एक तरफ मालिक भी हो, हुक्मरान भी हो, और कायनात का पूरा तसर्रुफ, पूरा इख्तियार भी उसी के हाथ में हो, उसको मालिक कहते हैं। यौम, यौमुन जमा अय्याम, इसके माने होते हैं दिन। और अद्दीन दाल या नून से बना है, इससे मुराद होता है, इसके तीन चार माना मुराद होते हैं, या इससे तीन चार माना होते हैं दीन के: जजा, सजा, हिसाब, बदला, मुकाफाते अमल। मुकाफाते अमल भी बदला होते हैं, यानी जो काम आपने किया उसका बदला। अरब कहते थे, अरबों के यहाँ एक मशहूर कौल था, जैसे हमारे यहाँ इंग्लिश में या उर्दू में होता है एज यू सो सो शैल यू रीप। कमा, इसी तरीके से इंग्लिश में कहा जाता है टिट फॉर टैट, या इसी तरीके से उर्दू में हम कहते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे, या जैसे को तैसा। अरबी में यही मकौला था इस तरीके से: कमा तो दीनू तो दानू, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कमा तो दीनू तो दानू, जैसा अमल करोगे वैसा उसका बदला मिलेगा। तो ये दीन के माने यानी बदला, जजा, मुकाफाते अमल या काम का नतीजा। यहाँ अद्दीन का मफहूम हिसाब व जजा का दिन है। दीन से मुराद हिसाब व किताब, आखरत। लफ्जी तर्जुमा होगा मालिक, मालिक, हाकिम, तसर्रुफ, मुतसर्रिफ, और यौमिद्दीन जजा व सजा का दिन। तो मालिकी यौमिद्दीन, जो जजा व सजा दिन का मालिक भी हो, है, हुक्मरान भी है, और उसका इख्तियार और तसर्रुफ भी उसी के हाथ में होगा। यानी कि जो कयामत के दिन मुकम्मल इख्तियार और इक्तदार का तनहा मालिक और फरमारवा यानी हाकिम होगा। तो ये बात इससे ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि कल कयामत के दिन मुकम्मल इख्तियार, मुकम्मल इक्तदार वो सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में होगा। उसी की मिल्कियत होगी इक्तदार पर भी और इख्तियार पर भी, और फरमा रवा भी वही होगा, हुक्म देने वाला हाकिम भी वहां पर वही होगा, उसके अलावा दूसरा कोई हकीम नहीं। अब देखिए, यहां पर एक बहुत अहम मसला दरपेश था। अगर कोई ऐसा शख्स या ऐसी जात हो कि जिसके पास हर तरीके का इख्तियार हो, और फिर कोई पूछने वाला उसका ना हो, तो फिर मुमकिन था कि इंसान जब अपने एतबार से अपने दिमाग से समझता है कि फिर मुमकिन ये भी हो सकता है कि वो जुल्म भी करे, वो जैसे चाहे किसी के बारे में फैसला कर ले। नहीं, अल्लाह ताला ने फौरन उसकी तरफ ध्यान दिया, बल्कि उससे पहले वाली जो आयत है उसके साथ जब इसको कनेक्ट करेंगे तो देखिए एक बलीग और लतीफ नुक्ता वो निकलता है। नंबर एक क्या निकलता है इसका नुक्ता? अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, इनको जब हम जोड़ के पढ़ेंगे तो क्या होगा कि रहमत के बाद अदल। पिछली आयत में अर्रहमान रहीम आया, यानी रहमत का जिक्र आया, वो बेतहाशा रहमत करने वाला और हमेशा रहमत करने वाला है। उसके बाद इस आयत में मालिक यौमिद्दीन आया है, यानी वो रोजा जजा का तने तनहा मालिक और फरमारवा है। यानी सिर्फ रहमत ही नहीं, अल्लाह ताला के यहाँ सिर्फ रहमत ही नहीं पाई जाती है, बल्कि रहमत के साथ अदल भी होगा, इंसाफ भी होगा। यानी जैसा करोगे उसी हिसाब से बदला भी मिलेगा, उसमें न कोई कमी की जाएगी न कोई ज्यादती की जाएगी। इससे अल्लाह ताला की सिफात का तवाजुन कायम, इसने यानी इससे अल्लाह ताला की सिफात का तवाजुन कायम हो जाता है कि अल्लाह ताला के यहाँ जहाँ अल्लाह ताला की ज़ात में जहाँ रहमत मौजूद है, वहीं अल्लाह ताला की ज़ात में अदल व इंसाफ भी मौजूद है। वो किसी के साथ जुल्म नहीं करेगा, ज्यादती नहीं करेगा। तो इन दोनों आयात का जो बाहमी रब्त है उसमें ये चीज निकलती है। दूसरा पॉइंट निकलता है उसके दुनिया और आखिरत का रब्त। पिछली आयत में रब्बुल आलमीन कहा गया है, यानी मौजूदा दुनिया का तज़किरा किया गया है, और इस आयत में मालिकी यौमिद्दीन का तज़किरा किया गया है।
गोया कि पूरी इंसानी जिंदगी दो जुमलों में समेट दी गई है कि एक तरफ वो रब्बुल आलमीन है, इस पूरी दुनिया का मालिक है, इस पूरे जहान का, इस पूरी इन तमाम तर मखलूकात का रब है। वहीं दूसरी तरफ वो आखिरत के दिन का भी मालिक है। तो ये इंसान की जिंदगी को समेट दिया गया और ये बता दिया गया कि अगर इंसान के सामने ये जिंदगी है तो इस जिंदगी के बाद एक आखिरत की जिंदगी भी आएगी, जिस जिंदगी जिस जिंदगी की बुनियाद ही अदल इंसाफ पर कायम की जाएगी। इसी तरीके से इख्तिसास का एक माना इसमें निकलता है कि दुनिया में बज़ाहिर बहुत से लोग मालिक भी बनते हैं, हुक्मरान भी नजर आते हैं, लेकिन कयामत के दिन ये ऐलान किया जाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौमा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, कि आज मुल्क मुल्क यानी सल्तनत और बादशाही किसकी होगी। तो फिर अल्लाह ताला कोई जवाब नहीं आएगा, तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब दिया जाएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, सिर्फ उस अल्लाह के लिए जो तने तनहा है और कहार है। इसलिए यहाँ यौमुद्दीन का जिक्र खुसूसियत के साथ किया गया। तो इस आयत का जो हासिल होगा वो क्या होगा, इस आयत का जो निचोड़ होगा वो ये है, मालिक यौमुद्दीन। ये आयत इस हकीकत का ऐलान है कि अल्लाह ताला की रहमत बेहिसाब है, मगर उसकी अदालत भी कामिल है। यानी अगर एक तरफ अल्लाह ताला की रहमत बेहद हिसाब है, तो दूसरी तरफ से अल्लाह ताला का अदल इंसाफ भी मुकम्मल होगा, उसमें जरा बराबरी कमी बेशी नहीं होगी। वही दुनिया का रब है, रहमत का सरचश्मा और आखरत के दिन का वाहिद मालिक और फर्माबरदार है। तीनों चीजों को यहीं पे एक साथ तरतीब के साथ लाया गया। यही अकीदा इंसान को जिम्मेदार, बाअखलाक और जवाबदेह बनाता है। यानी ये जब इंसान को अकीदा पैदा हो जाएगा कि दुनिया का रब अल्लाह है और ये वो रब है जो रहमत का सरचश्मा है, यानी सरासर रहमत है, लेकिन साथ ही साथ उसका जो अदल होगा, उसका जो हिसाब किताब होगा, वो अदल की बुनियाद पर कायम होगा। तो जब ये अकीदा, ये तीन नुकात इंसान के जहन में पेवस्त हो जाएंगे जो इन पहली तीन आयत से निकलते हैं, तो इस अकीदे से इंसान दुनिया में एक जिम्मेदार मखलूक बनकर, और जिम्मेदार जिसको खलीफा कहा गया है कि जिम्मेदार खलीफा की हैसियत से जिंदगी बसर करेगा, वो अखलाक और आदात को बेहतर और उस नहज पर ढालेगा जिस नहज पर ढालने की जरूरत पड़ेगी, और इसी तरीके से फिर उसको जवाब दे, एक रिस्पॉन्सिबल मखलूक बनाएगा। ये अकीदा। तो जरूरत है कि इन तीनों नुकात को अपने, इन पर गौर व फिक्र किया जाए, इनको समझा जाए और इनको अपने दिलो दिमाग में पैवस्त किया जाए इस मजबूती के साथ कि हमारा अकीदे, ये हमारे अकीदे की बुनियाद बन जाए। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इन चीज़ों पर गौर व फिक्र करें और इन चीज़ों को खूब अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। इसी पर हम अपने इस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इस में साबित कदम रहें, और अल्लाह ताला हमें कुरान के साथ और अहादीस के साथ और फ़िक़्ह के साथ या दूसरी चीज़ों के साथ, दीन के साथ अल्लाह ताला हमें जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।